Hello everyone. Let's talk today about DV's laboratories. I am getting a lot of good traction and questions. A lot of people, lot of you were stuck ना. आप काफ़ी लोग फंसे हुए थे 2800, एक्चुअली मोर देन दैट 3600, 3400 के लेवल पे काफ़ी लोग लेके फंस चुके हैं कि अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा. आई रिमेंबर जनवरी थर्ड वीक, लास्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास हमने डिस्कशन किया था ऑन डॉक्टर लाल पैथलैब्स एंड अलग वीडियो डीवीज़ पे. तो अभी डीवीज़ में रिवाइवल आ रहा है. इट्स जस्ट इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म बाउंस बैक, लेकिन अभी अगर आपके मन में आ रहा है कि इसको और रखेंगे तो आप फिर से गलती कर रहे हो. आई थिंक majorly we would again make a mistake if we don't exit. I'll tell you a reason. First of all, standard disclaimer: all views, stock ideas are my personal opinion on this channel. Please take due advice from your registered financial advisor before buying or selling any stock. All stocks, mutual funds discussed are only for training and educational purposes. तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है. अभी डिवीज़, सी आई टेल यू व्हाट आई वुड हैव डन. मैं तो 4800 के लेवल पे लेके फंस चुका हूँ. अभी 3400 3200 का लेवल आया है. गाइस, आपने एवरेज करते करते अगर आपका एवरेज प्राइस 3100 3200 आया है, आइडियली मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बोला था मैं सेम चीज़ बोल रहा हूँ. वेन एवर यू फील यू आर गेटिंग 5% 10% ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड आपको लगता है कि अब इसमें और रखेंगे ये 4500 तक जाएगा, शायद चला जाए, होपफुली इट शुड गो, बट 3465 का जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर इसको बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ एग्ज़िट मारेंगे. देयर विल बी अ फुल बराज ऑफ पीपल looking to exit DV's laboratories at 3465, इंक्लूडिंग सम PMS मैनेजर्स जिन्होंने ये लिया होगा लोअर लेवल पे. अरे सी, इट्स कॉमन सेंस ना. अगर आपने 2750 पे अगर आप डीवीज़ में घुसे एंड इफ़ इट गोज़ टू 3400, दैट पर्सन इज़ गेटिंग 25% रिटर्न्स इन 6 months. 25% returns in 6 months in a falling stock. क्वालिटी ऑफ द कंपनी इज़ गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट वो फॉलिंग ट्रेंड में उसने पकड़ा है. अब प्रोबेबिलिटी क्या है? 3465 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन टाइम लग सकता है, फिर आप फंस जाओगे. उससे अच्छा, अ बेटर आइडिया, अ बेटर वे टू डू इट इज़ 3465. इफ़ यू गेट इट एंड नॉट 3465, तो मैंने एक लेवल आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर बहुत लोग बेचेंगे. आप देखो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या हुआ, हर लेवल पे लोग बेच रहे हैं क्योंकि हर लेवल पे लोग फंसे हैं. So when at every level people are stuck, at every level they are going to sell and the stock might come back down, and उसमें और selling आई तो और डाउन ट्रेंड हो सकता है. Another strategy which is a safer strategy for DVs, people stuck in DVs laboratories, is the moment you get let's say even 10% profit, लॉस में तो बेचना नहीं था कभी भी, 10% या उसके ऊपर अगर प्रॉफिट दिख गया और स्टॉक 3465 के नीचे है, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर है, तो आप आइडियली निकल जाना चाहिए क्योंकि इससे बेटर स्टॉक्स है. हम लोग इतनी चर्चा करते हैं, डीवीज से ज़्यादा बेटर, फास्टर, सेफर स्टॉक्स है जो अभी करेक्शन देने के मोड में है. तो जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप क्यों उसमें रुक के टाइम वेस्ट करेंगे? दैट विल बी, स्टॉक इज़ गिविंग यू अ चांस टू एग्जिट, नो. और डोंट फॉरगेट वन मोर थिंग, Q4 रिजल्ट्स आने वाले हैं, डीवीज़ के भी आएंगे, सारी कंपनीज़ के आएंगे ना अप्रैल में. डीवीज़ विल ऑल्सो पब्लिश. ये स्टॉक हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट्स के आसपास पिटा है, बहुत बुरी तरह पिटा है. फॉर द लास्ट 4-5 क्वार्टर्स आई हैव सीन दिस. Q4 रिजल्ट के पहले, बहुत पहले ये चलता है, एंड देन जस्ट बिफोर द रिजल्ट द मैनेजमेंट हैज़ गिवन वेरी ब्लीक कॉमेंट्री, तो इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है. स्टिल आई वुड से लॉस में बेचना नहीं चाहिए, कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है और कैपिटल प्रोटेक्शन दिख रहा है तो निकाल के सेफ हो जाना बेटर है, बिकॉज देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स. आप क्यों इसमें टाइम वेस्ट करोगे? फार्मा सेक्टर अगर ग्रो होगा तो उसमें भाई 2-3 साल लगेंगे वो वैल्यू रियलाइजेशन. डीवीज हैज़ ऑलरेडी रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू. मुझे याद है, मैं किसी मेंबर, हमारे प्रीमियम मेंबर से डिस्कस कर रहा था, 4300 पे था डीवीज, एंड मैंने उसको कहा था ये ना अभी छोड़ दो इसका, आई थिंक इट्स डन विथ इट्स प्राइम.
4300 पे जो ट्रेंड दिख रहा था वो बहुत नेगेटिव था, नॉट जस्ट ऑन चार्ट्स. आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ चार्ट पर्सन, आई लुक एट फंडामेंटल्स फर्स्ट. फंडामेंटली स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड. Even today at 3200, DV's Laboratories का price to earning ratio is 36. It is overvalued क्योंकि ये जितना ऊपर जाएगा इसका PE रेशियो 40-45 होता जाएगा, तो वैल्यूएशन ओवर वैल्यू ही होने वाला है अनलेस उसके अर्निंग्स बढ़ जाएं. डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाए और प्राइस के साथ कैचअप करे तो वैल्यू उसमें बेसिक वैल्यू दिखेगी. DV's इज़ नेवर अ बैड कंपनी, इट वॉज नेवर एट ऑल अ बैड कंपनी. लेकिन वैल्यूएशन नाम की एक चीज़ होती है ना भाई, वैल्यू होना चाहिए ना. आप हर चीज़ आईफोन नहीं होती ना कि हर सब लोग लाख रुपया भर के खरीदेंगे. आईफोन इज़ द मोस्ट ओवर वैल्यूड प्रोडक्ट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. 15,000 की चीज़ है वो, 25,000 मैक्सिमम, एंड पीपल आर पेइंग फ्रिकिंग 1,40,000 रुपीज़ टू बाय द आईफोन प्रो. इट इज़ द मोस्ट हॉरेंडस थिंग यू कैन डू टू योर मनी. खैर एनीवे, क्या बोलते हैं वो तो अलग टॉपिक है. बट डीवीज में बी केयरफुल. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. कीप योर कमेंट्स कमिंग इन एंड कीप प्रॉफिटिंग.